अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहर फातमा हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ में, जिसमें लेप्रोस्कोपिक और हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरीज़ इंक्लूडेड है। और इसके अलावा मैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस यानी बेऔलादी के केसेस से डील करती हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में, यानी बच्चेदानी का कमज़ोर मुंह और प्रेगनेंसी में लगाया जाने वाला टाँका। ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। हमल के दौरान बच्चेदानी के मुंह को बंद रहना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे रह सके, मगर जहाँ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होती है यानी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, वहाँ वो ड्यूरिंग हमल बंद नहीं रह पाता और हमल ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले बार बार सफाई हुई हो या बच्चे ज़ाया हुए हों जिससे बच्चेदानी के मुंह को नुकसान पहुंचा हो, या बच्चेदानी के मुंह का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या पैदाइशी तौर पे बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो। आमतौर पे हम हर खातून का 12 से 24 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह की लेंथ को देखते हैं। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है तो इन केसेस में हम बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाते हैं। वो ख़वातीन जिनके बार बार हमल ज़ाया हो रहे हों या जिनकी वक्त से पहले डिलीवरी की हिस्ट्री हो, ऐसे केसेस में हम 12 से 14 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अगर बच्चेदानी के मुंह की लेंथ छोटी होती है तो हम सर्वाइकल सर्कलाज लगा देते हैं। कुछ ऐसे ख़वातीन भी होती हैं कि जिनमें कोई अलामत नहीं आ रही होती मगर बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है, या तो वो ख़वातीन को थोड़ा बहुत दर्द होता है या पानी की शिकायत की बात कर रही होती हैं या प्रेशर लग रहा होता है। उन पे हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। 12 से 24 हफ्ते के बीच में अगर बच्चेदानी की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से छोटी हो तो हम बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगा देते हैं। एक और तरह का टाँका होता है जिसको हम कहते हैं रेस्क्यू सर्कलाज या इमरजेंसी सर्कलाज। ये उन ख़वातीन में लगाया जाता है जिनके वक्त से पहले बच्चेदानी का मुंह बढ़ जाए और उनके बच्चेदानी की थैली नीचे आ जाए। ऐसे केसेस में इमरजेंसी में सर्वाइकल सर्कलाज लगाया जाता है। सर्वाइकल सर्कलाज दो तरह के होते हैं। एक वो सर्वाइकल सर्कलाज जो नीचे की तरफ से लगाया जाता है यानी वजाइना से, इसमें मैकडोनल्ड्स भी होते हैं और शिराट स्कार्स भी होते हैं। और एक वो सर्कलाज होते हैं जो हम पेट के रास्ते से लगाते हैं। वजाइना से लगाए गए मैकडोनल्ड या शिराट स्कार दोनों एक ही तरह की चीज़ होती है, यानी दोनों में बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाया जाता है। मगर शिराट स्कार में हम ब्लैडर को या मसाने को मूव करते हैं, जबकि मैकडोनल्ड सूचर में ऐसा नहीं किया जाता। शिराट स्कार में ये सब कुछ करने की वजह उन केसेस में होती है जहाँ मसाना बहुत नीचे होता है और बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा होता है। उन केसेस में हम मसाने को ऊपर करते हैं। वो केसेस जहाँ बार बार बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाने के बावजूद फेलियर हो रहा हो, या जिनका बच्चेदानी के मुंह का पहले ऑपरेशन हुआ हो, वो बहुत छोटा हो, इनकॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा हो, उन केसेस में हम पेट के ज़रिए भी टाँका लगाते हैं जिसको हम ट्रांस एब्डोमिनल सर्वाइकल सर्कलाज कहते हैं। अब हम इसको लेप्रोस्कोपी के ज़रिए लगाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम नहीं चाहते कि हम ऑपरेशन लेप्रोटमी करें जिसमें खातून का पेट खुला जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ माँ को नुकसान होता है बल्कि बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। सो इन केसेस में हम लेप्रोस्कोपी ही करते हैं और ये एक बहुत फास्ट प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक दिन पेशेंट को एडमिट करके उनके बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाते हैं और फिर नेक्स्ट डे भेज देते हैं। और आमतौर पे इस टाँके को एक हमल के बाद निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती, हम उसको छोड़ सकते हैं ताकि वो अगले 2-3 हमल इसी टाँके के साथ करें। सर्वाइकल सर्कलाज को आमतौर पे 37 वीक से पहले निकाला जाता है ताकि जब दर्द आए तो औरत नॉर्मल दर्दों में जा सके। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ वक्त से पहले दर्द आने लगे, पानी की थैली भर जाए, खून बहने लग जाए या बच्चे की जान को कोई नुकसान हो चुका हो, तो इन केसेस में हम वक्त से पहले भी टाँका निकाल देते हैं। वजाइनल टाँके यूजुअली वजाइना के ज़रिए नीचे से निकाले जाते हैं जिसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती, लेकिन शिराट स्कार को निकालने के लिए बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांस एब्डोमिनल या पेट से लगाए गए टाँके जो हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए लगाते हैं उनको हम यूजुअली डिलीवरी के टाइम पे नहीं निकालते, बल्कि बच्चा सिजेरियन सेक्शन से पैदा करा के उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन केसेस में ऑलरेडी बच्चेदानी का मुंह बहुत कमज़ोर और छोटा होता है और हम चाहते हैं कि इससे अगले 2-3 हमल इसी टाँके के साथ हो जाएँ। जहाँ हम सिजेरियन सेक्शन करने का प्लान कर रहे होते हैं यानी बच्चा ऑपरेशन के ज़रिए पैदा करना होता है, वहाँ हम ये टाँके 37 वीक पे नहीं निकालते, इनको हम डिलीवरी के टाइम तक छोड़ देते हैं। जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं उसके बाद इन टाँकों को निकाला जाता है। बहुत सी ख़वातीन बच्चेदानी का टाँका इस डर से नहीं लगाती कि इसके लगाने से शायद हमल को कोई नुकसान पहुँचे। बच्चेदानी का टाँका तभी लगाया जाता है जब आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा हो और हमल के ज़ाया होने के चांसेस हो। सो इन केसेस में सर्वाइकल सर्कलाज लगाना चाहिए।
इसके बाद आप अपना हमल ऐसे ही गुजार सकती हैं जैसे कोई भी और ख़ातून अपना हमल गुजार सकती है। यानी इसमें ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, ना आपको इमोबिलाइज़ होना पड़ता है। कुछ केसेस में हम कुछ दवाएं देते हैं ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट रहे और प्रेगनेंसी ज़ाया ना होने पाए। जिनका बच्चेदानी का मुंह एक हमल में छोटा होता है और उनको सर्वाइकल सर्कलाज लगता है, उनको हम कहते हैं कि वो जब भी अगली दफ़ा प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर के पास फ़ौरन से जाएं, अपना मायना कराएं, और जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं तो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट को बताएं कि उनके बच्चेदानी की मुंह की लेंथ देखें, ताकि अगर उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ज़रूरत हो तो अर्ली डिसीजन लिया जा सके। अब बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाने के अलावा हमारे पास एक पेजरी यानी एक छल्ला आ गया है जो हम बच्चेदानी के मुंह में डाल सकते हैं। इससे बगैर ऑपरेशन के भी बच्चेदानी के मुंह को बंद किया जा सकता है। यह उन केसेस में होता है जिनमें सर्विक्स की लेंथ अभी बहुत छोटी नहीं होती और वो एडवांस लेबर में नहीं गए होते, तो इन केसेस में हम छल्ला भी डाल सकते हैं, जिसको बगैर बेहोशी के डाला भी जा सकता है, और इसी तरह ओपीडी बेसिस पे हम उसको निकाल भी लेते हैं। ये कुछ बातें थी कमज़ोर बच्चेदानी के मुंह के बारे में और हमल के दौरान बच्चेदानी के मुंह पे लगाए गए टाँके के बारे में। अगर आपने हमसे मज़ीद कंसल्ट करना हो तो आप हमें हमारे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।